जय हिंद दोस्तों। मैं राजा नाजान आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी लोग का आज़ाद इंडिया नामक चैनल में। दोस्तों, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे नारेशन के बारे में। आज लोग डिस्कशन करेंगे नारेशन के कुछ और भी एग्जांपल्स के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा V2 फॉर्म में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी का जो वर्ब है हमारा V2 फॉर्म हो, तो इसको हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उससे कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ही सेड टू मी आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेट क्या है, V2 फॉर्म है और वाज भी हमारा क्या है, V2 फॉर्म है। इस अवस्था में हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म में। आपको पता है कि वाज वर्ब हमारा क्या होता है, बी का सेकंड फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास तो हो जाएगा ही। इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किस में चेंज कर देंगे हम, बीन में। और उसके पहले क्या यूज करेंगे, हैड। और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा, यू सेड टू मोहन, यू सेड टू मोहन यू वर स्कॉल्डिंग हिम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी वर्ब हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है और ये भी हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो इसको हम चेंज कर देंगे, यू टोल्ड मोहन दैट। यू सेकंड पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन ये हमारा किस रूप में है, सब्जेक्टिव रूप में है। तो मोहन का सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा हमारा, ही। और क्या कर, यहाँ क्या कर देंगे, हैड बीन स्कॉल्डिंग हिम, हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे, मान लीजिए अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब V2 फॉर्म में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल और शैल का प्रयोग हुआ है। तो जनरली ये कहा जाता है, अगर विल और शैल है तो इसके दो तरीके से बदला जाता है। देखिए, अगर जनरल वे है, यानी कि जनरल वे की बात कर रहे हैं, जनरल वे बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ऐसी अवस्था में ये हमारा, अगर जनरल सेंस की बात करें तो ऐसी अवस्था में ये हमारा बदल जाता है वुड में। लेकिन अगर सेंटेंस में, सेंटेंस से आपका रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर परमिशन का बोध हो, किसका बोध हो, सेंटेंस से अगर आपका रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर परमिशन का बोध हो, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में हम इस विल और शैल को चेंज कर देते हैं शुड में। किसमें कर देते हैं, शुड में। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा, सिंपल से वाक्य, ही सेड टू राधा, he said to Radha, I shall go to Varanasi today. I shall go to Varanasi today. तो आप देखिए दोस्तों, ये सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई मैं वाराणसी जाऊंगा, मैं आज वाराणसी जाऊंगा। तो सिंपल सी बात कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में इसको हम चेंज कर देंगे, ही टोल्ड राधा दैट। आई पार्ट में जाएगा ही के पास, तो ही वुड गो टू वाराणसी दैट डे। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, यू सेड टू देम, यू सेड टू देम ऑल ऑफ यू विल टीच मोहन, ऑल ऑफ यू टीच मोहन। तो अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग क्या मोहन को पढ़ाएंगे। फ्यूचर के जनरल की सेंस की बात कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम इसको चेंज कर देंगे, यू टोल्ड देम दैट
ऑल ऑफ यू। अब देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। कैसे पहचान देंगे, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्ट हमारा टाइम टू वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो यू लेकिन हमारा क्या सेकंड पर्सन जाएगा इसी के पास, तो क्या हो जाएगा हमारा, देम वुड टीच मोहन। एक बार दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, या फिर मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, ठीक है ना, एक बच्चा पिता से कहता है, the son said to his father, shall I switch on the TV? Shall I switch on the TV? बच्चा ने अपने पिता से कहा, क्या मैं टीवी ऑन कर लूँ? अब देखिए क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसी अवस्था हम क्या कर देंगे इसको, the son asked his father। अब यहाँ क्या लगेगा, इफ या वेदर, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या इंट्रागेटिव में है, आ ही जाएगा सन के पास, तो क्या हो जाएगा, ही शुड स्विच ऑन दी टीवी। स्विच ऑन दी टीवी। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, द मदर सेड टू हिज सन, व्हाट विल आई डू विथ सो मच मनी। सो मच मनी, देखिए माँ कहती है अपने बेटे से कि मैं इतने सारे पैसे को क्या करूँगी। इनका क्या है, अगर आप देखिए तो क्या माँ एक प्रकार सलाह दे रही है कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगी। अब उस अवस्था में इसको चेंज कर देंगे, दी मदर आस्क्ड हिज सन व्हाट, आई जाएगा मदर के पास, क्या हो जाएगा, सी वुड डू विथ सो मच मनी। एक बार दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे वी की। वी को हम कई तरीके से बदल सकते हैं, थोड़ा उसके फंक्शन को देखेंगे और समझेंगे। देखिए वी हमारा कई तरीकों से बदलता है, जैसे कुछ तरीके आपके सामने हैं। अगर मान लीजिए वी हमारा जनरल सेंस की बात कर रहा है, जनरल सेंस की बात कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में ये हमारा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो भी जाता है, और नो चेंज भी होता है, नो चेंज भी हो जाता है। चेंज होगा तो कैसे होगा, चेंज होगा तो हमारा ये कैसे होगा उसको देखेंगे, और नहीं होगा तो उसको हम कैसे नहीं होगा उसको हम देखेंगे। प्राय जब चेंज होता है तो ध्यान रखिएगा, दे का ही रूप लेता, और ये जब रहेगा तो इसी रूप में रहेगा, वी, आवर, अस, आवर सेल्स। दूसरी चीज देखिए, जब वी का प्रयोग हम ह्यूमन बीइंग के सेंस में करेंगे, कहाँ करेंगे, ह्यूमन बीइंग के सेंस में करेंगे, तो ये हमारा नो चेंज रहता है। क्या होता है हमारा, नो चेंज रहता है। लेकिन जब इसी वी का प्रयोग न्यूज एडिटर अपने लिए करते हैं, न्यूज एडिटर अपने लिए करते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाता है, हो जाता है, ये हमारा चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर भी हमारा बदल जाएगा कुछ इस रूप में, इट, इट्स, या फिर इट सेल्फ। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए क्वीन है, किंग है, या प्रीस्ट है, कहने मतलब कोई अथराइज पर्सन हो या फिर ऑनरेबल पर्सन हो, अगर ये लोग आ जाते हैं तो उस अवस्था में वी को हम चेंज कर देते हैं। चेंज कर देंगे किसमें, ही या सी में। मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर मान लीजिए वी का प्रयोग अगर हुआ है, अगर वी का प्रयोग जनरल सेंस पे हुआ है, तो वी को हम बदलते भी हैं और नहीं बदलते हैं। अगर बदलेंगे तो हम देख रूप में बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे तो हम उनको वैसे ही रखेंगे। दूसरी चीज, अगर वी का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के सेंस में हुआ है, ये यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए हुआ है, तो कभी ये बदलता नहीं है। तीसरी बात,
अगर वी का प्रयोग न्यू एडिटर अपने लिए किए हैं तो इनको प्राय हम कुछ इस रूपों में बदलते हैं। चौथी बात, अगर क्वीन हुए, किंग हुए, प्रीस्ट हुए, अर्थात कोई ऑनरेबल पर्सन हुआ या फिर ऑथराइज पर्सन हुआ, तो वो भी बदल जाता है और बदलेगा किसमें, ही या सी में। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वी का प्रयोग अगर होता है तो उसको हम कई तरीके से बदलते हैं। जैसे हम पहले जनरल सेंस की ही बात कर लें, इसकी बात कर लें, जनरल सेंस की ही बात कर लें और कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने क्या बताया था, ये बदलता भी है और नो चेंज भी होता है, यानी कि बदलता नहीं भी। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ, ही सेड टू मी वी आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, उसने मुझसे कहा कि हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, उसने मुझसे कहा। अब भाई हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, अर्थात इस मी में, ये मी इस ही में मी में सम्मिलित नहीं है। इस अवस्था में ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, दे। ही टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर बदल गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा, द टीचर, मान लो द स्टूडेंट्स said to the teacher, said to the teacher, we did not complete our homework। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्या जनरल सेंस की बात कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट, भी जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा दे। यहाँ क्या कर देंगे हम, हैड नॉट कंप्लीटेड। अब और जाएगा इसके पास तो हो जाएगा हमारा देयर होमवर्क, देयर होमवर्क। एक ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पर ये चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा, माई सिस्टर सेड टू मी और फादर इज इल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी बहन ने मुझसे कहा कि हमारे पिता बीमार हैं। ठीक, अगर इस अवस्था में अगर इसका देखिए, जो जनरल सेंस में बच्चे बनाते हैं वो एक कुछ गलतियाँ यहाँ कर देते हैं, थोड़ा आप भी देखिएगा। अगर मान लीजिए एक बार मैं यहाँ भी रखता हूँ, एक बार यहाँ दे रखता हूँ, दोनों के सेंस में अंतर समझ लीजिएगा। सॉरी, आवर जाएगा इसके पास तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हर। ठीक ना, और उसके अनुसार रखेंगे जो जनरल फार्मूला आप रखते हैं, तो क्या करेंगे, देयर। ठीक है, दूसरा मैंने कहा आवर को आप ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा आप सेंस निकालिए, आवर फादर वाज इल। अब देखिए दोस्तों, अगर ये आवर क्या है, वी का रूप है, वी फर्स्ट पर्सन हो तो जाता कहाँ, सब्जेक्ट के पास। अगर सब्जेक्ट का अनुसार यहाँ बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाता, हर हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, जैसे आपने अगर हर कहा, जरा हिंदी में ही निकालिए, तो आप कहेंगे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट हर फादर वाज इल। इसका मतलब ये है कि मेरी बहन ने मुझसे कहा कि उसके पिता बीमार थे, अर्थात मेरे पिता कोई और हो गया, तुम्हारे पिता कोई और हो गया। वो संगत पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऊपर वाले वाक्य में बोल रहा है कि भाई बहन ने मुझसे कहा था, दो भाई बहन है, उसके पिता बीमार है, हमारे पिता बीमार है, यानी दोनों के पिता तो एक है। और यहाँ पर जैसे आप फर्क कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये होगा, ये जो पिता है मी का नहीं है बल्कि सिस्टर का है, अर्थात दोनों पिता अलग अलग हो। सेंस को क्या है, पूरी तरह से हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेंस पूरी तरह से हमारा क्या है, रॉन्ग। इसलिए सही क्या होगा हमारा, और ऐसी अवस्था में इसको हम चेंज नहीं करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल मैंने आपको दोस्तों बताया, मान लीजिए अगर वी का प्रयोग हम लोग ह्यूमन बीइंग के सेंस में करते हैं, कहाँ करते हैं, वी का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के सेंस करते हैं, तो क्या होता है, ये नो चेंज रहता है। ऐसी अवस्था में हमारा बदलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, ही सेड टू मी वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब देखिए दोस्तों,
कहने मतलब क्या, उसने मुझसे कहा कि हम लोग बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। हम लोग मतलब कौन, पूरी मानव प्रजाति, पूरी पूरी मानव प्रजाति। ऐसी अवस्था में इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब तो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट वी। अब ध्यान रखिए, कैन नॉट कोई बदलिएगा मत। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैंने कहा, ही सेड टू मी वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हवा के बिना भी तो हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं, तो ये भी हमारा बदलेगा नहीं। तो ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। एक चीज दोस्तों और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में सिर्फ कैन ही एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके साथ नॉट एकदम पास में लिखा जाता है। इसको अलग अलग नहीं लिखा जाता, बाकी सबके साथ अलग अलग लिखा जा सकता है, लेकिन कैन के साथ नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, एक बार इसका आप लोग इसके साथ ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया, मान लीजिए न्यूज एडिटर अपने लिए प्रयोग करते हैं वी का प्रयोग। न्यूज एडिटर अपने लिए वी का प्रयोग करते हैं, तो उसको बदलेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा, द इंडियन एक्सप्रेस सेज, द इंडियन एक्सप्रेस सेज none can suppress, none can suppress our freedom of expression, our freedom of expression। अर्थात कोई व्यक्ति हमारे बोलने के अभिव्यक्ति को छीन नहीं सकता है। अब देखिए, यहाँ आवर कौन है, देखा जाता है न्यूज इंडियन एक्सप्रेस या न्यूज एडिटर अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में इसको कैसे बदलेंगे, इट वाले फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा, द इंडियन एक्सप्रेस सेज दैट none can suppress its freedom of expression। सॉरी दोस्तों, यहाँ सप्रेस, सप्रेस मतलब दबाना, छीनना नहीं। दबाने पर देखा जाए तो छीना ही है, प्रकार में देखा जाए तो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंडियन एक्सप्रेस कौन है, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज है ये अपने आप नहीं छपेगा। ये कौन बोला, वहाँ जो एडिटर और जो संपादक होता है वो अपने लिए यूज कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में आवर को हम बदलेंगे इट वाले फॉर्म के अनुसार। ठीक, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी कैन नॉट सपोर्ट देम who are who are against the who are against the freedom of press, freedom of press। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये भी हमारा क्या है, न्यूज पेपर है, उसको एडिटर बोल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट। अभी हम किसमें चेंज कर देंगे, हम इट में, इट